नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा, कल की डेट में समीक्षा अधिकारी का पेपर है और 2021 की वैकेंसी है, फाइनली जो है कंफर्म हो जाएगी, उसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। तो समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा है और प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई करने वाले ही मुख्य परीक्षा में पार्टिसिपेट करते हैं। तो समीक्षा अधिकारी 2 पेपरों में होता है, ठीक है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर जो है ये जीएस से होता है और सेकंड पेपर जो है ये सामान्य हिंदी से होता है। तो हमने हिंदी का संपूर्ण मैराथन चला दिया है, अब जीएस का बचा था, जीएस का संपूर्ण मैराथन हमने चलाने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है हिंदी के लिए, तो संपूर्ण मैराथन हिंदी के आप लोग अवश्य देख के जाएं, क्योंकि यहीं से 60 का नंबर, जो हिंदी का 60 नंबर है, यहीं से उठेगा। और जो जीएस का ये महामैराथन है, इससे भी क्वेश्चंस छपेंगे, लगभग 70 से 80 क्वेश्चंस छपेंगे। 140 प्रश्नों का ये सेट होगा और 140 में लगभग 80 प्रश्न यहीं से सीधे छपेंगे। तो छपने वाले प्रश्न हैं, छपने वाली सीरीज है, महामैराथन है, एक ही वीडियो में लगभग 80 प्रश्न आ जाने हैं। तो इन्हें हल्के में ना लें, इन्हें देख लें। अगर इस वाले जो है वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आपको एंट्री RO लिख के भेजना है। नंबर नोट करिए, व्हाट्सएप नंबर है 7380464607 पे एंट्री RO 2021 लिख के भेजना है आपको। व्हाट्सएप पे जो है ये पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करा दी जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो छपने वाला प्रश्न है वो सामाजिक सांस्कृतिक जो है किसान आंदोलन चले थे उससे है। पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा है? आंसर सभी को पता होना चाहिए, द बंगाल गजट। द बंगाल गजट जो है भारत में सबसे पहले प्रकाशित हुआ समाचार पत्र था। पक्का है, कल छपेगा, ध्यान रखना है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? बेटा, राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ठीक है। तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना होती है, ध्यान रखना है, 1828 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट जो छपने वाला प्रश्न है वो है, प्रथम विश्व युद्ध के समय राजा महेंद्र प्रताप इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि अभी लेटेस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनके लिए कुछ किया है, इसलिए ये डाटा इम्पोर्टेंट है। 2013 में RO में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय राजा महेंद्र प्रताप की अध्यक्षता में भारत की अस्थायी सरकार कहाँ पे बनाई गई थी? तो राजा महेंद्र प्रताप की अध्यक्षता में अस्थायी सरकार सबसे पहले अफगानिस्तान में बनाई गई थी। बार बार इस पे योगी जी ने विशेष फोकस डाला था और मोदी जी ने अपने लेक्चर में अफगानिस्तान का जिक्र किया था, ठीक है। तो राजा महेंद्र प्रताप ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सबसे पहले अस्थायी सरकार अफगानिस्तान में बना ली थी, ठीक है। राइट आंसर सी है। नेक्स्ट जो छपने वाला क्वेश्चन है वो एक नारे से संबंधित है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह साहब ने दिया है इनकलाब जिंदाबाद का नारा। और आप जानते हैं कि जो भगत सिंह हैं, राजगुरु हैं और एक चंद्रशेखर जी हैं, इन पे एक मुकदमा चलाया गया था, ठीक है, क्योंकि लाला लाजपत राय को लाठी मारने की वजह से उनकी मौत हो जाती है और उनका बदला लेने के लिए ये लोग सैंडर्स को मार देते हैं। सैंडर्स एक पुलिस अधिकारी था, उसको ये लोग जान से मार देते हैं। तो 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह और राजगुरु और साथ ही साथ चंद्रशेखर पे लाहौर में जो है कांड होता है, उसके लिए पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर देते हैं। बाद में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जो हैं, इन लोगों को फांसी दे दी जाती है 23 मार्च 1931 को। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इन लोगों को, तो इसमें बच जाते हैं चंद्रशेखर आज़ाद, जबकि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फाइनली फांसी दे ही दी जाती है। 23 मार्च 1931 को फांसी दी जाती है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। इसी का विरोध किया जाता है। महात्मा गांधी इन्हें बचा सकते थे लेकिन नहीं बचाया था, ठीक। नेक्स्ट जो छपने वाला क्वेश्चन है वो है, सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात निम्नलिखित में से किससे संपादित किया गया था? तो बेटा, जो सांप्रदायिक अधिनिर्णय था उसे घोषणा के जो पश्चात काम हुआ, संपादन हुआ, वो पूना समझौते के बाद ही हुआ था, ठीक है। राइट आंसर डी बन रहा है। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, लाल किले में एक मुकदमा चलाया गया था आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के पक्ष में। तो उस पक्ष में जो आज़ाद हिंद फौज है उसकी वकालत किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, TB सप्रू साहब ने की थी। TB सप्रू साहब ने जो है आज़ाद हिंद फौज की तरफ से वकालत की थी। राइट आंसर है डी, ठीक है। और लाल किले में ये मुकदमा चलाया गया था। इसी में सबसे पहले जो है नेहरू जी अपनी वकालत वाली पोशाक पहन के आए थे, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। पूछा गया है, निम्न में से कौन सा 1929 में कांग्रेस
कि लाहौर अधिवेशन से पारित संकल्प में शामिल नहीं था। क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ना है, 1/3 माइनस मार्किंग है, इसलिए ढंग से पढ़ के ही उत्तर दें। लास्ट में नहीं लिखा था। और जैसे आप देखते 1929 कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पारित संकल्प, तुरंत लगा देते। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों थे, लेकिन थर्ड वाला अस्पृश्यता उन्मूलन पे इस पर बात नहीं की गई थी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्पृश्यता उन्मूलन। जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी की गई थी, उसी में पूर्ण स्वराज के लक्ष्यों की घोषणा की गई थी और भारत की विदेश नीतियों की घोषणा भी की गई थी 1929 में ही कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, अस्पृश्यता उन्मूलन से नहीं शामिल किया गया था। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या में प्रतिशत जो है मैक्सिमम है। तो नगरीय जनसंख्या सबसे ज़्यादा गोवा राज्य में है। राइट आंसर है बी। प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ध्यान रखना है। 2011 का डाटा पूछा गया है, इसलिए डाटा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित जनगणना वर्ष में किससे दशकीय जनसंख्या वृद्धि का जो दर है वो ऋणात्मक रहा है, यानी माइनस में किस वर्ष रहा है दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। तो वो वर्ष है 1921 का। 1921 का वर्ष ऐसा रहा है जहाँ पे माइनस में रही है जनसंख्या की विकास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छपने वाला क्वेश्चन से ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमानुसार सन 2050 में विश्व की अनुमानित जनसंख्या, बेटा डाटा ये तब इम्पोर्टेंट था जब ये 2013 का पेपर था। ठीक है, डाटा आज भी इम्पोर्टेंट है। 2050 में कहा जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ कह रहा है कि 2050 में विश्व की जनसंख्या कितनी अनुमानित होगी। तो उस टाइम उन्होंने कहा था 9 बिलियन लगभग, यानी 9 खरब जनसंख्या लगभग हो जाएगी 2050 तक। नेक्स्ट जो छपने वाला प्रश्न है वो है अधोलिखित में कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है। क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, उसके बाद राइट आंसर देना है। तो फ्लोरेंस होता है, ग्रेफाइट होता है, हीरा होता है, जबकि आइसोकार्बन्स जो हैं ये जो है कार्बन का अपरूप नहीं है। आइसोकार्बन्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेफाइट और फ्लोरेंस भी कार्बन के ही रूप हैं। ठीक है, राइट आंसर सी बन रहा है। नेक्स्ट, खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु निम्न में से किस रसायनों को प्रयोग किया जाता है। तो बेंजोएट इसका राइट आंसर होता है, सोडियम बेंजोएट इसका राइट आंसर बनेगा। खाद्य पदार्थों को जो है बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए या परिरक्षण के लिए कौन सा रसायन, तो सोडियम बेंजोएट इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। पक्का के लिए छपने का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है। तो बेटा ब्लीचिंग पाउडर में मूल रूप से कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट छपने वाला क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है। बेटा 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बीएचयू, चौधरी चरण सिंह, लखनऊ और इलाहाबाद। इसमें सबसे पुराना जो विश्वविद्यालय है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो जाएगा, क्योंकि 1887 में इसकी स्थापना होती है, 1887 में इसकी स्थापना हो जाती है। 1887 सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय। बीएचयू की स्थापना, तो बीएचयू की स्थापना करते हैं कौन, तो उन्हें हम लोग मालवीय के नाम से जानते हैं। ठीक है, बीएचयू के आधारशिला 1916 में रखी जाती है। ठीक है, और लखनऊ विश्वविद्यालय 1921 में होता है। 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ये 1965 में इसकी स्थापना की जाती है। नेक्स्ट जो छपने वाला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। तो लाल मिट्टी सबसे ज़्यादा मुख्यतः पाई जाएगी मिर्ज़ापुर और झांसी वाले क्षेत्र में, यानी बुंदेलखंड क्षेत्र, जिसे हम लोग बुंदेलखंड क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। वहाँ पे लाल मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो है भारत की कृषि योग्य भूमि लगभग कितने प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है। तो भारत में जो टोटल कृषि योग्य भूमि है उसमें यूपी का जो परसेंटेज है वो 19% है। 19% भूमि जो है पूरे भारत की उत्तर प्रदेश में निवास करती है जो कृषि योग्य है। राइट आंसर इसका बन रहा है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बिल्कुल छप ही जाएगा, वो है अवध राज्य का ब्रिटिश राज्य में विलय हुआ था। तो बेटा अवध ब्रिटिश में ज़बरदस्ती मिलाया गया था 1856 में। 1856 में मिला लिया गया था। लॉर्ड डलहौजी आया था, व्यापगत सिद्धांत के अनुसार कुशासन का आरोप लगाया और फाइनली 1856 में अवध को ब्रिटिश में मिला लिया, यानी विलय कर लिया। ठीक है, 1856 में कुशासन का आरोप लगा के डलहौजी ने मिलाया था। राइट आंसर सी बन रहा है। नेक्स्ट जो छपने वाला प्रश्न है वो स्वतंत्रता संग्राम से है। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। तो बेटा भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बटुकेश्वर दत्त के साथ बम फेंका था। बटुकेश्वर दत्त 8 अप्रैल 1929 की यह घटना है। विधानसभा में 2 बम फेंके गए थे, लेकिन
इनका मुख्य मकसद ये नहीं था कि नुकसान पहुंचाना है, केवल डराना था। इनका मुख्य मकसद था डराना। लेकिन बाद में इन पे कार्रवाई हुई, सैंडर्स की हत्या की है। उसके बाद ये लोग फाइनली 31 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव फांसी पे झूल गए थे। ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑपरेशन पोलो जुड़ा हुआ है। तो बेटा जो ऑपरेशन पोलो है मूल रूप से हैदराबाद राज्य है उसको मूल रूप से सैनिक कार्रवाई के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन पोलो ये सेना के द्वारा चलाया गया था। और सरदार पहले गृह मंत्री कौन थे जिन्हें प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, वो गृह मंत्री बनाए गए थे। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी उन्हीं से संबंधित है। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबसे पहले हैदराबाद को ज़बरदस्ती ऑपरेशन पोलो के द्वारा सैनिक कार्रवाई की और उसे आपस में विलय कर लिया। नेक्स्ट जो है वो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक की आत्मकथा पूछा गया है। इंडिया विंस फ्रीडम की आत्मकथा किसकी है? तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है बेटा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है। इंडिया विंस फ्रीडम डाटा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। पहले शिक्षा मंत्री थे आज़ाद भारत के। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना होती है? तो बेटा सैन फ्रांसिस्को में होती है, जो कि यूएसए में पाया जाता है, यानी अमेरिका में यूएसए में पाया जाता है सैन फ्रांसिस्को। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना ने अमेरिका में किया था इसकी स्थापना। ठीक है, 1 नवंबर 1913 को इसकी स्थापना होती है। 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को यूएसए में होती है। ठीक है, नेक्स्ट चौरी चौरा कांड किस जनपद में स्थित है? बेटा गोरखपुर में स्थित है। बाबा योगी आदित्यनाथ की ये कर्म भूमि है, ध्यान रखना है, यहीं से संबंध रखते हैं। और अभी लेटेस्ट में हाईलाइट होगा ये गोरखपुर, इसलिए ये डाटा इंपॉर्टेंट है, पक्का छपेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है गंगा नदी उदाहरण है। बेटा गंगा नदी जो मूल रूप से उदाहरण है वो पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का उदाहरण है। पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र, राइट आंसर फर्स्ट बनता है इसका। ठीक है, 4 ऑप्शंस देखेंगे, उसमें राइट आंसर जो है फर्स्ट है, ध्यान रखना है, पक्का छपेगा क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? बेटा सियाचिन जो हिमनद है ये सबसे बड़ा है, राइट आंसर है फर्स्ट। बालटोकरो, बियाफो, चोंगो लुंगमा ये सब छोटे हैं, जबकि सियाचिन सबसे बड़ा हिमनद है, राइट आंसर बनता है ए। नेक्स्ट जो छपने वाला प्रश्न है वो है 26। निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? यानी मार्ग परिवर्तन यानी भूल चूक। कोसी नदी ऐसा काम करती है जो रात को दाहिने साइड में बहती है तो हो सकता है सुबह बाएं साइड में बहने लगे, यानी मार्ग परिवर्तन के लिए सबसे ज़्यादा विख्यात जो नदी है वो है कोसी नदी, राइट आंसर है बी। नेक्स्ट बिहार में बहती है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो छपने वाला प्रश्न है वो लेह अवस्थित है, पूछा गया है लेह कहाँ पे अवस्थित है? तो सिंधु नदी के दाएं तट पे स्थित है, दाएं तट पे। ठीक है, सिंधु नदी के दाएं तट पे लेह स्थित है, लेह। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पूछा गया है कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है? तो बेटा जो कॉमनवेल्थ पत्र है वो एनी बेसेंट के द्वारा जोड़ा गया है। एनी बेसेंट के द्वारा एक प्रकाशित पत्रिका है। न्यू इंडिया अंग्रेजी में प्रकाशित है, जबकि कॉमनवेल्थ हिंदी में प्रकाशित है। एनी बेसेंट इसके संपादक है। ठीक, एनी बेसेंट, राइट आंसर बी बन जाएगा। नेक्स्ट जो छपने वाला प्रश्न है वो प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस की सभापति कौन थे? प्रथम भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस की सभापति जवाहरलाल नेहरू थे, राइट आंसर है सी। नेक्स्ट भारत का भूगोल से क्वेश्चन बनता है, इनमें से कौन दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी है? बेटी अन्नामुलाई इसकी राइट आंसर है, अन्नामुलाई। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुलाई है, राइट आंसर ए। ठीक है, डोडा बेटा 2637 मीटर है, महेंद्रगिरी 1501 मीटर है, अमरकंटक 1048 मीटर है, जबकि अन्नामुलाई 2696 मीटर की है। अन्नामुलाई, ठीक है, अन्नामुलाई 2696 मीटर की। नेक्स्ट जो छपने वाला प्रश्न है वो निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित नदी है? तो बेटा दामोदर नदी यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी है, राइट आंसर इसका सी बनेगा। नेक्स्ट कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है, तो बेटा जो कोच्चि बंदरगाह है मूल रूप से मालाबार तट पे स्थित है, राइट आंसर फर्स्ट इसका बन रहा है। और ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है, ध्यान रखना है, कोच्चि एक है प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, तो मालाबार तट पे स्थित है और ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है। नेक्स्ट छपने वाला जो प्रश्न है, भारत के निम्न राज्यों में कौन सा रेल सेवा से वंचित है? बेटा रेल सेवा से अब भी वंचित है मेघालय राज्य, बहुत बार ये क्वेश्चंस बना है आपस में। कोंकण रेलवे जोड़ता है, बेटा कोंकण रेलवे जो है ये एक रेल मंत्री के अंडर चलने वाला कार्य है।
ये रेल मंत्रालय सीधे सीधे से देखता है। रोहा से बेंगलुरु के मध्य चलता है, रोहा से बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु और लोहा, राइट आंसर है इसका बी। नेक्स्ट जो छपने वाला प्रश्न है वो भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव कहाँ पाया जाता है। बेटा जो लिग्नाइट कोयला है सबसे ज़्यादा तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है, राइट आंसर इसका डी बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो छपेगा, पक्का छपेगा, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी। तो बेटा प्रथम जल विद्युत संयंत्र की जो स्थापना है भारत में वो दार्जिलिंग में की गई थी, दार्जिलिंग, राइट आंसर फर्स्ट बन रहा है, दार्जिलिंग, ठीक है, दार्जिलिंग, राइट आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट छपने वाला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक खनिज तेल का कुआं खोदा गया था। तो बेटा डिगबोई असम में खोदा गया था, डिगबोई इसका राइट आंसर है फर्स्ट। सबसे ज़्यादा तेल का कुआं डिगबोई में खोदा गया। नेक्स्ट जो छपने वाला प्रश्न है वो है यूरोप के लौह अयस्क उत्पादक देशों में फ्रांस का स्थान है। तो बेटा लौह अयस्क देशों में यूरोप में स्थित जो है फ्रांस वो चौथे स्थान पे है, चौथा स्थान अपना कवर करता है, राइट आंसर है डी। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 69 में पूछा गया है स्वेज नहर के दोनों सिरों पे स्थित पत्तनम युग्म का नाम है। तो स्वेज नहर के जो दाएं साइड में है उसे पोर्ट सईद कहते हैं और जो बाएं साइड में है उसे स्वेज, तो इसे पोर्ट सईद एवं स्वेज के नाम से जाना जाता है, डी इसका राइट आंसर बन जा रहा है डी। नेक्स्ट जो छपने वाला प्रश्न है वो है किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं। तो बेटा बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने मूल रूप से जापान में पाए जाते हैं, राइट आंसर सी बन रहा है। किसने कहा था, किसने कहा था यानी किसका वाक्य है, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। तो ये ऑस्टिन के चाल थे, ऑस्टिन ने कहा था। गैडविन ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक में द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस जो है वो भारत था, राइट आंसर ए बन रहा है। गैनविले ऑस्टिन इसके राइट आंसर हैं, गैनविले ऑस्टिन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो पुस्तक के बारे में पूछा गया है पॉलिटिकल इन इंडिया, पुस्तक की रचयिता कौन है। तो बेटा रजनी कोठारी जी हैं, रजनी कोठारी जी पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं, पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक रजनी कोठारी जी हैं, राइट आंसर बी बन रहा है। नेक्स्ट संविधान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देख लिए जाएं, जैसे राज्यसभा का अध्यक्ष। बेटा राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो मूल रूप से उपराष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति प्रदेन अध्यक्ष होता है, जबकि वो राज्यसभा से नामित भी नहीं होता है, यानी वो राज्यसभा का सदस्य भी नहीं होता है और वो जो है उपसभापति होता है, सभापति होता है, ठीक है। नेक्स्ट शुष्क बर्फ होता है। बेटा शुष्क बर्फ हम लोग ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। डाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पक्का छपेगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित से कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं। तो बेटा बायोगैस संयंत्र में मूल रूप से किण्वन का काम होता है, राइट आंसर ए बन रहा है, ठीक है, किण्वन। नेक्स्ट जो छपने वाला प्रश्न है उसमें पूछा गया है खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन। आप देख सकते हैं कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, सोडियम बेंजोएट इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष मात्रक है। बेटा प्रकाश वर्ष इकाई किसकी है, तो दूरी की इकाई है, राइट आंसर है सी। तो ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर चैनल पे पहली बार प्रतिभाग कर रहे हैं चैनल को निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें, क्योंकि चैनल पे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी फ्री ऑफ कास्ट कराई जाती है। साथ ही जो प्राविधिक कला है जिससे आप TGT 8 देना चाहते हैं तो उसके लिए एक निःशुल्क कोर्स भी चलता है और साथ ही एक पेड कोर्स भी चलता है। आप लोग पेड ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं अगर प्राविधिक कला के, तो उसे नंबर नोट करिए 7380464607 पे एंट्री प्राविधिक कला लिख के भेजना है। आपको पूरा डाटा प्रोवाइड करा दिया जाएगा, कैसे आप पेड ग्रुप में जुड़ सकते हैं, कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं, कैसे आप बिना BEd किए TGT कला दे सकते हैं। तो इन सारे तथ्यों की जानकारी आपको वहाँ प्रोवाइड करा दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।